जिंदगी में पैसे के बारे में हमें जो कुछ भी सिखाया गया है, क्या हो अगर वो सब गलत हों? आज हम रिच डैड पुअर डैड की दुनिया में गहराई से उतर रहे हैं। ये वो किताब है जिसने लाखों लोगों के पैसे के बारे में सोचने का अंदाज ही बदल दिया। ये हमें बताती है कि अमीर लोग अपने बच्चों को वो क्या सिखाते हैं जो गरीब और मिडिल क्लास लोग नहीं सिखाते। तो इस किताब की बुनियाद एक बहुत ही सादा लेकिन ज़बरदस्त कहानी पर है। सोचिए, एक लड़का और उसके दो बाप। एक जो बहुत पढ़ा लिखा था लेकिन हमेशा पैसों के लिए परेशान रहता था, और दूसरा जो 8वीं जमात पास भी नहीं था लेकिन एक सेल्फ मेड करोड़पति बना। इन दोनों की बिल्कुल मुख्तलिफ नसीहतों ने ही रॉबर्ट कियोसाकी की सोच को बनाया, और ये फर्क उनकी बुनियादी सोच तक जाता था। पुअर डैड अक्सर कहते थे, पैसे से मोहब्बत तमाम बुराइयों की जड़ है, लेकिन रिच डैड का मानना था, पैसे की कमी तमाम बुराइयों की जड़ है। देखिए, ये सिर्फ लफ्जों का हेर फेर नहीं है, बल्कि ये दो बिल्कुल अलग ज़हनियतें हैं जो माली मुस्तकबिल तय करती हैं। चलिए इन दोनों को थोड़ा आमने सामने रखते हैं। एक तरफ है पुअर डैड, रॉबर्ट के अपने वालिद, पीएचडी की डिग्री, एक महफूज सरकारी नौकरी, लेकिन महीने के आखिर में हमेशा बिलों की फिक्र। दूसरी तरफ है रिच डैड, उनके बेहतरीन दोस्त के वालिद। उन्होंने हाई स्कूल भी पूरा नहीं किया, लेकिन एक बिजनेस एम्पायर खड़ी कर दी। और यही इस किताब का पहला सबसे बड़ा झटका है। जो स्कूल में सिखाया जाता है वो अमीर बनने के लिए काफी नहीं। अच्छा, तो ये सब शुरू कैसे हुआ? एक बचपन की बड़ी मासूम सी शरारत से, लिटरली पैसा बनाने की कोशिश से। रॉबर्ट और उनके दोस्त ने मोहल्ले से टूथपेस्ट की खाली ट्यूब्स जमा की, उन्हें पिघलाया और उनसे सिक्के बनाने लगे। जब उनके वालिद ने उन्हें रोका तो एक सवाल ने जन्म लिया जिसने सब कुछ बदल दिया। मैं अमीर कैसे बन सकता हूँ? और यही सवाल उन्हें रिच डैड की दहलीज तक ले गया। तो जब रॉबर्ट और उनका दोस्त रिच डैड के पास गए तो उनका पहला सबक नौकरी ढूंढने के बारे में नहीं था, बल्कि ये एक जाल से बचने के बारे में था। एक ऐसा जाल जिसमें लाखों पढ़े लिखे मेहनती लोग अपनी पूरी जिंदगी फंसे रहते हैं। वो इसे कहते थे चूहों की दौड़ या द रैट रेस। जरा तसव्वुर करें इस रैट रेस का। सुबह उठो, काम पर जाओ, बिल भरो, तनख्वाह बढ़ती है तो हम एक बड़ा घर या बेहतर गाड़ी ले लेते हैं, जिसका मतलब और बड़े बिल्स। तो हम और तेज भागते हैं, लेकिन इस पहिए से कभी उतर नहीं पाते। हमारी जिंदगी पैसे के लिए काम करने के गिर्द घूमती है, इसके बजाय कि पैसा हमारे लिए काम करे। रिच डैड ने समझाया कि ये पूरा चक्कर दो जबरदस्त जज्बात से चलता है, खौफ और लालच। बिल अदा ना कर पाने का खौफ हमें सुबह बिस्तर से उठाता है, फिर जैसी ही तनख्वाह मिलती है लालच शुरू हो जाता है, वो सारी नई चीजें जो हम खरीद सकते हैं। तो खौफ हमें फंसाए रखता है और लालच हमें दौड़ाता रहता है। देखें, पुअर डैड का मशवरा क्या था? स्कूल जाओ ताकि एक अच्छी महफूज नौकरी मिल सके। लेकिन रिच डैड इसे एक जाल के तौर पर देखते थे। उन्होंने कहा, एक नौकरी एक लंबे मसले का सिर्फ एक छोटा सा वक्ती हल है। ये आज के बिल तो अदा कर देगी, लेकिन ये कल की दौलत नहीं बनाएगी। तो सवाल ये है, अगर ज़्यादा मेहनत करना और एक महफूज नौकरी रखना इसका जवाब नहीं, तो फिर है क्या? इस चक्कर से निकला कैसे जाए? जवाब एक बिल्कुल सादा सी ज़हनियत की तब्दीली में है। पैसे के लिए काम करना छोड़ दें और पैसे को अपने लिए काम पर लगाएं। रिच डैड ने उन्हें बहुत कम तनख्वाह पर काम करवाया ताकि वो ये सबक सीख सकें। आखिरकार उन लड़कों ने एक कॉमिक बुक्स की लाइब्रेरी शुरू की, एक ऐसा बिजनेस जो उन्हें तब भी पैसे देता था जब वो वहाँ मौजूद नहीं होते थे। ये पहला तजर्बा था कि पैसा उनके लिए कैसे काम करता है। लेकिन पैसे को अपने लिए काम पर लगाने का मतलब क्या है? ये सब शुरू होता है रिच डैड के रूल नंबर 1 से। ये माली जहानत की बुनियाद है। हमें असासों और जिम्मेदारियों के दरमियान फ़र्क को समझना होगा। और रिच डैड ने उसे इतना आसान कर दिया कि कोई भी समझ सकता है। उन्होंने सारी मुश्किल किताबी बातों को एक तरफ रख दिया। असासा या एसेट, ये वो चीज़ है जो जेब में पैसा डालती है। जिम्मेदारी या लायबिलिटी, ये वो चीज़ है जो जेब से पैसा निकालती है। बस इतनी सी बात है। अमीर लोग असासे जमा करने पर तवज्जो देते हैं, जबकि गरीब और मुतवस्सित तबका जिम्मेदारियां जमा करता है ये सोचकर कि वो असासे। और ये सादा सी तारीफ इस किताब के सबसे मुतनाज़िया सवाल को जन्म देती है। एक ऐसा सवाल जो सब कुछ बदल सकता है। क्या हमारा घर एक असासा है? रिच डैड के हिसाब से जवाब है एक बड़ा सा नहीं।
हमारा ذاتی घर एक असासा नहीं है, ये हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। क्यों? क्योंकि हर महीने ये रहन की अदायगी, प्रॉपर्टी टैक्स, इंश्योरेंस और देखभाल की सूरत में पैसा जेब से निकालता है। एक हकीकी असासा, जैसे किराए की कोई जायदाद, जेब में पैसा डालती है। ये एक जहन घुमा देने वाला फर्क है। जब असासों और जिम्मेदारियों का फर्क समझ आ जाए तो अगला कदम आता है अपने बिजनेस पर तवज्जो दें। और यहाँ एक बहुत अहम बात है, आपकी नौकरी या पेशा आपका बिजनेस नहीं है। उसे समझाने के लिए किताब में मैकडॉनल्ड्स के बानी रे क्रॉक की मिसाल दी गई है। एक बार जब उनसे पूछा गया कि वो किस बिजनेस में हैं, तो लोग हंस पड़े जब उन्होंने कहा रियल एस्टेट, लेकिन वो संजीदा थे। मैकडॉनल्ड्स का पेशा बर्गर बेचना हो सकता है, लेकिन उनका असल बिजनेस दुनिया भर में सबसे कीमती जगहों का मालिक होना है। बर्गर तो बस उनकी रियल एस्टेट खरीदने के लिए पैसे देते हैं। तो अपने बिजनेस पर तवज्जो देने का मतलब है अपना फाइनेंशियल IQ बनाना। इसके लिए 4 अहम चीजें जरूरी हैं। पहला, अकाउंटिंग यानी नंबर्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को समझना। दूसरा, सरमायाकारी यानी पैसे से पैसा बनाने का फन। तीसरा, मार्केट को समझना यानी ये जानना कि कब मौका अच्छा है। और चौथा, कानून यानी टैक्स और कॉरपोरेशंस के कवानीन को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना। अच्छा, अगर ये सब उसूल इतने सीधे हैं तो फिर हर कोई अमीर क्यों नहीं हो जाता? किताब कहती है कि सिर्फ इल्म काफ़ी नहीं है, हमें उन ज़हनी रुकावटों को भी दूर करना होगा जो अक्सर लोगों को पीछे रोके रखती हैं। रिच डैड ने 5 ऐसी बड़ी वजूहात की निशानदेही की है जो लोगों को गरीब रखती हैं। पहला, पैसा खोने का शदीद खौफ। दूसरा, शक और मायूसी जो हर मौके पर सवाल खड़ा करती है। तीसरा, सुस्ती यानी ये काम कल कर लेंगे वाली सोच। चौथा, बुरी आदतें जैसे बिल पहले अदा करना और खुद को बाद में। और आखिर में तकब्बुर, ये सोचना कि हमें तो सब कुछ पहले से ही मालूम है। और आखिर में रिच डैड पुअर डैड का शायद सबसे बड़ा सबक सिर्फ एक लफ्ज़ में है, एक्शन। आप दुनिया भर की किताबें पढ़ लें, लेकिन जब तक आप अपना पहला कदम नहीं उठाते, अपना पहला असासा नहीं खरीदते या अपनी सोच नहीं बदलते, कुछ नहीं बदलेगा। तो आज वो कौन सा एक एक्शन है जो इस चूहों की दौड़ से निकलने के लिए लिया जा सकता है?